क्योंकि सबसे जास्ती तो तुम गिरे हो। गरीब भी तुम, तभी भगवान वो कहते हैं, भगवान भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं और मैं गरीबों को ही दान करने वाला हूं। तो दुनिया में भी गरीबों को ही दान किया जाता है, कोई साहूकारों को थोड़े ही दान किया जाता है। तो बाप समझाते हैं कि बच्चों, तुम जब पाप आत्मा थे तो तुम्हारा धंधा ही सारा पाप का था और पापात्माओं के साथ ही था। जो दान भी करते थे ईश्वरार्थ कहते थे, मुख से कहते थे परंतु देते थे पापात्माओं को। तेईस 5/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। तो तुम्हारे पाप बढ़ते ही आए हैं, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास कुछ धन है या जो धंधा धोरी करते हो तुम गिरते ही जाते हो और पापात्मा बनते जाते हो। जो कुछ करते हो सीढ़ी उतरते ही जाते, भले तुम जाके बलि चढ़ते हो या जाकर के काली के ऊपर बलि चढ़ जाते हैं। आगे देवियों के ऊपर बलि चढ़ते थे ना, तो भी तो कहेंगे कि जीव घाती ही करते, अपने शरीर का घात कर देते। तुम जो शरीर लिया उनका घात कर देते हो, हाँ, तो तुमको पाप ही चढ़ेगा, नीचे ही गिरेगा, ऊपर थोड़ा ही चढ़ेगा। ऐसे तो नहीं कि मुक्त हो जाएगा, मुक्ति थोड़ी ही पाएगा। मुक्ति तो पापात्मा थोड़े ही बनेगा, वो पापात्मा थोड़े ही मुक्ति पा सकती, क्योंकि पुण्यात्मा बनाने वाला कोई है नहीं, वो तो एक ही है जिसको सर्व का सदगति दाता कहा जाता है। तो सभी को पुण्यात्मा बनाना, तो एक के द्वारा तब बनते हैं पुण्यात्मा, क्योंकि ये जो भी साहूकार वगैरह होते हैं ना, दान करते हैं तो फिर वहां थोड़ा फल मिल जाता है अगले जन्म में। जरा सा फल में तो वो समझते हैं ये बहुत पुण्य करने वाला है। अरे पर दान तो करते हैं, करते किसको हो वो तो बेचारों को मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में तो सभी पतित हैं, साधु संत महात्मा वगैरह वगैरह सब पतित। इसलिए बाप कहते हैं देखो, तुमने गीता तो पढ़ी हुई है ना, मैं साधु नाम जिनका है उनका भी उद्धार करता हूं। लिखा है ना परित्राणाय साधु नाम, तो उनका भी परित्राण करने के लिए आता हूं और मैं ही आता हूं।
है, कोई दूसरा धर्मपिता नहीं आता है, क्योंकि वो धर्मपिता है तो किसी की सदगति कर ही नहीं सकते।